सो हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। ये वीडियो देखो आप लोग पहले, उसके बाद फिर बात करते हैं इसके ऊपर। निक्की और उसकी बहन कंचन दोनों को रील बनाने का शौक था। ये रील कुछ दिन पहले की है, जिसमें निक्की कार चलाते हुए नजर आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि निक्की और कंचन दोनों बहनों का रील बनाने को लेकर ही पति से विवाद होता था। कंचन ने ही सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया अच्छा था भाई, ये दोनों का सोशल अकाउंट था। ये दोनों बहनें थी आपस में, और मतलब एक ही घर में रहती थी। तो ये जो बड़ी वाली है ये निक्की है। तो इन दोनों का जो है सोशल मीडिया पे अकाउंट था, मतलब इंस्टाग्राम पे अकाउंट था, जिस पे ये रील वगैरह बनाती थी। शायद डांस वगैरह करती होंगी, जो उसके हस्बैंड को पसंद नहीं आता होगा, ससुराल वालों को पसंद नहीं आता होगा। तो उसको लेके इनका आपस में झगड़ा होता होगा, जहाँ तक मेरे को लगता है। क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं अपनी, मतलब पर्सनल लाइफ में भी देखा है मैंने कई फ्रेंड्स की फैमिलीज़ में, जहाँ पर हस्बैंड को या फिर उसके घर वालों को, ससुराल वालों को पसंद नहीं होता कि उनके घर की लड़की जो है वो लोगों के सामने डांस करे और लोग उनके ऊपर कमेंट करें। तो लेकिन वाइफ जो है वो चाहती है कि वो ये सब करे, क्योंकि उसको अटेंशन मिलता है तो उसको अच्छा लगता है। तो इन चीज़ों को लेके आजकल कई घरों में कलेश हो रहा है, कई घरों में ऐसा डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है। तो कुछ कुछ वैसा ही केस लग रहा है मेरे को यहाँ पर। लेकिन इस बात को मीडिया में आपने नहीं सुना होगा, पिछले 4-5 दिनों में मीडिया ने इस बात को दबाया कि ये रील बनाती थी और इसका इंस्टा पे अकाउंट था, और ये रील बनाते हुए वहाँ पे डांस करती थी इंस्टा पे। मीडिया ने क्या चलाया कि दहेज के लिए मार दिया, दहेज के लिए मार दिया, बिना कोई सबूत के, बिना कोई छानबीन के मीडिया ने क्या चलाया कि दहेज के लिए मार दिया। मतलब मीडिया अगर कोई न्यूज़ चला रही है तो उसको थोड़ी बहुत तो अपने लेवल पे भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि जो उसके पास वीडियोज़ आ रहे हैं, जो उसके पास जो वो न्यूज़ चला रही है, जो वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही है जनता तक, वो ठीक है भी या नहीं है। लेकिन फिर भी उसने फेक न्यूज़ चलाई, क्यों चलाई उस चीज़ पर मैं अभी बताऊंगा आपको, वो भी बताऊंगा। लेकिन ये थोड़ा वीडियो देखते हैं पहले। इस पर दोनों बहनें रील अपलोड किया करती थी। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर चलाने को लेकर भी दोनों बहनों का उनके पति से झगड़ा होता था। सूत्रों ने बताया कि 11 फरवरी को जब वाइफ का ब्यूटी पार्लर भी था, शायद वो भी पसंद नहीं होगा मेरे को, जहाँ तक लगता है उसके घर वालों को। विवाद बढ़ा तो दोनों बहनें एक साथ मायके चली गईं। इसके बाद 18 फरवरी को पंचायत हुई, जिसमें तय हुआ कि अब दोनों बहनें रील नहीं बनाएंगी। पंचायत के फैसले के मुताबिक दोनों बहनों ने कुछ दिन तक तो रील नहीं बनाई और ना ही ब्यूटी पार्लर चलाया। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से उन्होंने रील बनाना शुरू कर दिया और पार्लर चलाने लगी, जिस पर मनमुटाव बढ़ने लगा। तो भाई देखो यहाँ पर कितनी बड़ी गलती है इसकी वाइफ की, कि जब एक बार डिसाइड हो चुका है कि रील नहीं बनानी है, तो उसके बाद उसने फिर से शुरू कर दिया। इससे साफ पता लग रहा है कि वेमेन जो है, जो वाइफ जो है, वो चाहती थी घर में कलेश हो और उसको मज़ा आता था वो सब करने में, और इसीलिए वो जो चीज़ डिसाइड हो चुकी है एक बार, उस चीज़ पे वो कायम नहीं रही। आरोप भले ही कुछ भी हो, लेकिन इस केस में रीलबाजी और ब्यूटी पार्लर चलाने की जिद भी बड़ी वजह बनकर सामने आ सकती है। ये सीसीटीवी फुटेज निक्की के ससुराल वाली सड़क का है। पुलिस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि निक्की जब आग की लपटों में घिरी तो शाम के करीब 5:45 बज रहे थे और सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक 21 अगस्त को शाम 5:42 पर विपिन घर के नीचे गाड़ी धोने की तैयारी कर रहा था और पाइप से गाड़ी वाड़ी धोने के चक्कर में है कुछ लड़का आने लगे किसको? समरसेबल का पाइप है, बालक इनके ही है। समरसेबल को पाइप हाथ में और ये यहाँ खड़े ये हुए। देखो भाई, साफ पता लग रहा है जिस दिन, मतलब जिस टाइम उसने आग लगाई, उस टाइम से उसकी बहन थी उसके पास में, और बल्कि उसका पति नीचे था, सीसीटीवी में साफ दिख रहा है। तो उसके बाद भी देखो कितनी बुरी तरीके से मीडिया ने और मतलब हमारे जस्टिस सिस्टम ने एक हस्बैंड को फंसाए रखा और फेक मतलब एजेंडा चलाया हमारे मीडिया के थ्रू, कि गलती तो भाई हस्बैंड की है, ससुराल वालों की है, दहेज के लिए मार दिया, दहेज के लिए मार दिया। वही पुराना मतलब एजेंडा चलाया मीडिया ने, राइट। और फेक एनकाउंटर भी कर दिया, बताओ बेचारे का, उसके पैर में गोली मार दी पुलिस ने फालतू में, बिना कोई छानबीन के, बिना कोई सबूत के ये सब हुआ चलाने के लिए। और ये 47 मिनट पे जाकर कहीं शोर मचेगा तब भागे भाई। जैसे ही 5:47 हुए, घर से चीखें सुनाई देने लगी, जिसके बाद विपिन गली में घर की तरफ भागा। ये आ गया आवाज़ से, ये भागो। विपिन के घर की तरफ भागने के कुछ सेकंड बाद उसके पिता भी सीसीटीवी फुटेज में नजर आए। उनके हाथ में जो सामान था उसे फेंकते हुए वो भी घर की तरफ भागे। इसके बाद विपिन फोन पर बात करते हुए वापस गाड़ी के पास आया। बैक करते हुए उसने गाड़ी गली के अंदर घुसाई
और दावा है कि इसी गाड़ी में निक्की को लेकर ससुराल वाले अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। अब सवाल है कि जब विपिन ने निक्की को नहीं जलाया, बताओ, अगर जलाया होता तो उसको अस्पताल लेके जाते। जब उसको जलता हुआ देखा तो तुरंत देखो, साफ सीसीटीवी में दिख रहा है भाई, सबूत है आप लोग के सामने कि उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। और उन्हीं लोगों पे आरोप लगाया मीडिया ने, उन्हीं लोगों के खिलाफ एजेंडा चलाया। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों किया मीडिया ने। एक्चुअली ये एक एजेंडा चलाने की टेक्निक होती है जिसमें सोसाइटी में जो है ये परसेप्शन बनाने की कोशिश करी जाती है कि भाई हस्बैंड ही जिम्मेदार है हर चीज़ के लिए, और हस्बैंड के खिलाफ बेसिकली सोसाइटी को भरा जाता है। सोसाइटी में एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है हस्बैंड के खिलाफ, राइट, ताकि जो फेक केसेस चल रहे हैं हमारे आज के टाइम में जुडिशरी में और तमाम तरीके की चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों को जस्टिफाई करा जा सके, ताकि लोगों को जब ये लगने लगेगा कि भाई पति तो ऐसे ही होते हैं, हस्बैंड तो ऐसे ही होते हैं, तो उनको फिर बुरा नहीं लगेगा कि फेक केस भी हो रहे हैं तो होने दो, राइट। तो इसलिए सोसाइटी में ये एक परसेप्शन बना रहा है कि भाई हस्बैंड जो है, हस्बैंड की फैमिली जो है वो बहुत बुरी होती है। इसलिए वो लोग एक फेक एजेंडा, फेक न्यूज़ चलाने से भी पीछे नहीं हटे मीडिया वाले। तो फिर अब क्योंकि उनको तो फेक न्यूज़ चलानी थी, उनको तो अपना एजेंडा फुलफिल करना था, तो इसीलिए उनका ध्यान जो है सबूत इकट्ठे करने पे भी नहीं गया। उनका मतलब ये भी मन नहीं किया कि लाओ एक बार पता कर लेते कि ये न्यूज़ जो हम चला रहे हैं वो ठीक है भी नहीं है, और थोड़ा बहुत भी उसकी इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत उन्होंने नहीं समझी, क्योंकि उनका फिर एजेंडा फुलफिल नहीं हो पाता ना। उनको तो ये न्यूज़ चलानी थी कि दहेज के लिए मार दिया, जला के मार दिया, क्योंकि इस पर टीआरपी मिलेगी और एक जो उनका एजेंडा है वो फुलफिल हो पाएगा, मैन को बदनाम करने का सोसाइटी में।